मोदी जी जो है विदेशों से चीते लाए हैं। क्या जरूरत थी चीते लाने की? चीते? चीते अच्छा। विदेश से चीते लाए हैं हवाई जहाज में, उनके लिए हाँ। स्पेशल पार्क बनाया गया है। और मैं आपको बता दूं, उन चीतों के भोजन के लिए जिंदा हिरन डाले जा रहे हैं। जिंदा चीतल और हिरन उनको जिंदा भोजन के रूप में उनको परोसे जाते हैं। चीते के लिए जिंदा हिरन डाला जा रहा है। और यहाँ पे कुछ सनातनी लोग बोलते हैं कि हिरन का शिकार नहीं करना चाहिए, हिरन जो है वो देश के लिए शान है, और उल्टे मोदी जी चीते को जिंदा हिरन डाल रहे हैं। देखिए, हिरन क्या, हमारी नज़र में तो कोई भी जीव हत्या पाप है, एक चींटी को भी मारना पाप है। हिंदू धर्म में ये जो है। नमस्कार, अभी मैं मौजूद हूं दिल्ली में, और दिल्ली में मेरे साथ बैठे हुए हैं गरीब आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्याम बाबू। और इनसे मैं पूछूंगा कि आखिर इस देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, पिछले 10 साल सरकार चला दी है, अब तीसरा टाइम उनका सरकार चल रहा है, और अभी तक भारत खुद को, वो अपने आप को हिंदुत्व का फायर ब्रांड नेता मानते हैं, हिंदुत्व का बढ़ावा देते हैं, हिंदुओं का सपोर्ट करते हैं, फिर भी अभी तक भारत जो विश्व में विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है वो नहीं जाना जा रहा है। और उसके बाद भारत अभी तक हिंदू राष्ट्र नहीं बना है। और उसके बाद कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि मोदी जो है वो हिंदुओं के साथ छल कर रहा है। ये आरोप इनका भी है। इस सब मुद्दे पे मैं माननीय गरीब आदमी पार्टी के श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करना चाहता हूं कि आखिर मोदी इनको सनातनी क्यों नहीं लगते हैं, जो कि सच्चे एकदम अपने आप को राष्ट्रभक्त और सच्चे राम भक्त मान बोलते हैं मोदी जी। ये उनके बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं? जय हिंद सर। जय हिंद। मोदी जी आपको सनातनी क्यों नहीं लगते हैं? देखिए, सनातनी क्या, मुझे तो मोदी जी हिंदू ही नहीं लगते। हमारे हिंदू धर्म में को अगर ये मानते होते तो आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में कोई मानने वाले जानते हैं कि कोई भी इंसान जब मरता है तो उसके 84 लाख योनियों से होकर उसको गुजरना पड़ता है। ठीक है। अभी मोदी जी जो है विदेशों से चीते लाए हैं। क्या जरूरत थी चीते लाने की? चीते? अच्छा। विदेश से चीते लाए हैं हवाई जहाज में, उनके लिए स्पेशल पार्क बनाया गया है। और मैं आपको बता दूं, उन चीतों के भोजन के लिए जिंदा हिरन डाले जा रहे हैं। जिंदा चीतल और हिरन उनको जिंदा भोजन के रूप में उनको परोसे जाते हैं। चीते के लिए जिंदा हिरन डाला जा रहा है। और यहाँ पे कुछ सनातनी लोग बोलते हैं कि हिरन का शिकार नहीं करना चाहिए, हिरन जो है वो देश के लिए शान है, और उल्टे मोदी जी चीते को जिंदा हिरन डाल रहे हैं। देखिए, हिरन क्या, हमारी नज़र में तो कोई भी जीव हत्या पाप है, एक चींटी को भी मारना पाप है। हिंदू धर्म में ये जो है, मोदी जी जो है विदेशों से चीते लाए हैं। क्या जरूरत थी चीते लाने की? चीते? अच्छा। विदेश से चीते लाए हैं हवाई जहाज में, उनके लिए स्पेशल पार्क बनाया गया है। और मैं आपको बता दूं, उन चीतों के भोजन के लिए जिंदा हिरन डाले जा रहे हैं। जिंदा चीतल और हिरन उनको जिंदा भोजन के रूप में उनको परोसे जाते हैं। चीते के लिए जिंदा हिरन डाला जा रहा है। और यहाँ पे कुछ सनातनी लोग बोलते हैं कि हिरन का शिकार नहीं करना चाहिए, हिरन जो है वो देश के लिए शान है, और उल्टे मोदी जी चीते को जिंदा हिरन डाल रहे हैं। देखिए, हिरन क्या, हमारी नज़र में तो कोई भी जीव हत्या पाप है, एक चींटी को भी मारना पाप है। हिंदू धर्म में ये जो है कसाई बना जो है राक्षसी प्रवृत्ति है, जो अगर ऐसे कोई है तो वो तो हिंदू क्या, वो मेरी नज़र में राक्षस है, किसी भी धर्म का नहीं है। ठीक है। अभी आप ये देखो ना, जैसे मोदी जी की माता जी का देहांत हुआ। ठीक है। प्रेम करते थे मोदी जी अपनी माता जी को, हम भी करते हैं। ठीक है। लेकिन कहते हिंदू हैं। अगर हिंदू हैं तो क्या वो नहीं जानते कि उनकी माता जी भी उन्हीं 84 लाख योनियों से होकर गुजरेंगी? ठीक है। उनको भी किसी न किसी जीव में जन्म लेना पड़ेगा। हो सकता है वो अगला जन्म उनका हिरन का हो, और वही हिरन जो है उनका शिकार बने उन चीतों का, जिनको मोदी जी लाए हैं। क्या जरूरत थी? सलमान खान ने तो एक चीता हिरन को मारा, शिकार किया, तो उसको इतने केस उसको करने पड़ रहे। यानी सलमान खान आपके नजर में अच्छा किया है? नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। सलमान खान ने मारा, उसको सजा होनी चाहिए। लेकिन मोदी जी जो जिंदा चीतल और हिरन चीतों को परोसे जा रहे हैं, तो ये कितनी हत्याओं के दोषी हैं? क्या हिंदू हैं? क्या सनातनी हैं? क्या इनके अंदर जो है दया भावना है जीवों के प्रति? ये कितना फैक्ट है कि मोदी जी चीता के सामने हिरन फेंकते हैं?
देखिए 100% न्यूज में भी दिखाया गया था चीतों को क्या भोजन परोसा जा रहा है। नहीं चीते हैं, अगर मैं बात करता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं क्या चीते हैं तो क्या वो घास फूस खाएंगे? अरे जरूरत क्या थी चीतों को लाने की? बताइए, क्या कोई मोदी मुगल सम्राट हैं या राजा महाराजा हैं जो देश की कोई शान बढ़ रही चीतों को लाने से? पाप बढ़ रहा है दुनिया में, जो है बेजुबानों के प्रति तरस दया भावना नहीं रहेगी लोगों के अंदर। और जब हमारा प्रधानमंत्री ऐसा करेगा तो जो है अब उस पाप को कौन रोकेगा? हम कैसे मुसलमानों कह सकते हैं कि ये जो है जीव हत्याएं करते हैं, मांस खाते हैं, जब हमारे हिंदू लोग ही ऐसा करेंगे? हमारे हिंदुओं का के नाम पे जो हिंदुत्व का चोला ओढ़े हुए हैं, और वही जब ये इसने इतने आडंबर करेंगे, उनको क्या शर्म नहीं आती? मतलब एक जीवों को निर, निर, निर क्या कहें मैं, बेजुबान जानवरों को, बेजुबान जीवों को, हो सकता है वो पिछले जन्म में मोदी जी के पिता हो, वही हमारे पिताजी हों मोदी जी जिन्होंने के जन्म पिता, ली। मोदी जी के मोदी जी के, किसी भी इंसान के, हम लोग तो हिंदू धर्म को मानते हैं ना। हम मानते हैं कि हमारे जिन पिताजी को हम बहुत प्यार करते थे, जो हमारी दादी गुजर गई बहुत प्यार करते थे, वो भी किसी न किसी जीव के रूप में पैदा हुई होंगी। और एक जंगली जानवर के आगे मासूम चीतों के आगे मासूम हिरन को, चीतल को डालना कहाँ तक उचित है? बताइए। इनको सनातनी कहेंगे हम? ये तो मतलब जो एक कसाई होता है ना, जो एक मुसलमानों के लिए, कसाईयों में मुसलमान ज्यादा होते हैं, तो ये तो उससे भी बदतर है मोदी जी। भारत में गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा अभी तक नहीं मिला है, और भारत में ही सबसे अधिक बीफ बनाने वाली कंपनियां है, और जितने भी कंपनियों के मालिक है वो सारे के सारे हिंदू हैं। इस पे क्या करना है? बहुत ढकोसलेबाजी है, सिर्फ बातें करते हैं। देखिए योगी जी बातें करते बड़े हिंदुत्व की, सनातन की, ठीक है। योगी भी तो उसी पार्टी में है, क्या टोक नहीं सकते मोदी जी को इस मामले में कि नहीं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए? गौ माता है हमारी, कोई भी जीव, मैं कहता हूँ गौ माता क्या, कोई भी जीवों की जो हत्याएं हो रही हैं, बेजुबान जानवरों को, गली गली में दुकानें खुली हुई हैं ये मांस की, बकरे मुर्गे काटने की, ये सब बंद होनी चाहिए। हिंदुस्तान में अभी तक जिस भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद को फायर ब्रांड, हिंदुत्व का ब्रांड बोलते हैं, और उनके ही राज में, देश में अभी भी भारत दुनिया में नंबर 1 बीफ निर्यात करने में देश है। इस पे आप अभी तक गाय माता का जो काटने का प्रक्रिया है अभी तक बंद नहीं हुआ है, और अभी तक गायों के लिए कुछ नहीं किया गया है। इस पे आप क्या कहेंगे? जो नेता लोग खुद को फायर ब्रांड हिंदुत्व का, हिंदू का नेता मानते हैं, अभी तक गाय माता को राष्ट्र माता नहीं। देश को, दुनिया को पहचान जाना चाहिए, देशवासियों को जाना चाहिए ये नकली हिंदू हैं, आडंबरधारी हैं, नकली हिंदुत्व का चोला पहने हुए हैं। और ये जो है, जो आप कह रहे हैं, जो बीफ का सबसे बड़ा निर्यातक है, हिंदू ही उसमें ज़्यादा हैं, तो ये सब जानते हैं। और ये अगर देखिए भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है, देश में सत्ता में है, अगर वो चाहे कम से कम अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को तो आह्वान कर सकती है कि मांस खाना छोड़िए। है हिम्मत, क्यों नहीं करते? हम क्यों उन मुसलमान भाइयों से नफरत करें जिनके बचपन से उनको सिखाया जाता है? जब ये हिंदुत्ववादी होके, हिंदुत्व का इतना प्रचारक होके इतनी बातें करते हैं और उसमें इस चीज को बढ़ावा देते हैं, गौ मांस निर्यात करते हैं, गायों की हालत देखिए, जो गौशालाएं को इतना इतना धन, ये देश में सही से गौशाला भी नहीं है। देश नहीं में है। सही से कहीं कहीं गौशाला पे आदमी लोग जाता है ना, तो उसका ढंग, रहन सहन उस गौशाला का देखने के बाद पता चलता है कि गौशाला पे कोई ध्यान नहीं देती है। और अभी भी देश में हजारों की संख्या में गाय माता लोग भटक करती रहती है रोडों पे, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। और ये बीजेपी केंद्र में हिंदू की सरकार है। आप इस पे क्या बोलना चाहते हैं और आप क्या करेंगे इसके लिए? मेरी नज़र में तो जितनी भी गौशालाओं का इन्होंने ठेका दिया, जितना भी फंड जाता है वो सब उनके गौशाला चलाने वालों की जेब में जाता है, उनकी तिजोरियां भरती हैं, सब इन्हीं के रिश्तेदारों की है, नेताओं के, अधिकारियों के, इन्हीं के रिश्तेदारों के गौशाला बना दीजिए, बड़ी बड़ी करोड़ों का बजट जाता है। गौ माता वहाँ हमारी बिल्कुल सूख रही है, मर रही है, तड़प तड़प के मर रही है। भारत देश जो है वो, भारत में एक राज्य पड़ता है गोवा, उसके बाद एक राज्य पड़ता है नागालैंड, उसके बाद और उधर का जो स्टेट पड़ते हैं वहाँ पे कुछ स्टेटों में बीजेपी की सरकार है, और बीफ, गाय माता को काटने में वो राज्य नंबर 1 पे रहता है, और भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग का भी नाम आया है इसमें। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए ये जो है महापापी लोग हैं, इनकी सरकार केंद्र में है, पूरी सत्ता में है। अभी 5 साल पहले तो पूर्ण बहुमत में थी, इस बार अभी पूर्ण बहुमत नहीं आया। पाप की सजा तो खैर मिलेगी, एक दिन पूरी तरह ये समाप्त हो जाएंगे। जब इनके पास मौका था तो ये बहुत कुछ कर सकते थे। इनका जो लक्ष्य है, जिस तरह पार्टी का नाम है, जिस तरह इनका
स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं, जिस तरह के हिंदुत्व की सनातन धर्म की बातें करते हैं, इनको तो मांसाहार जो है देश से मिटा देना चाहिए था, लेकिन ये कुछ करने वाले नहीं हैं और ये सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। इनके मंत्री थे, क्या नाम था उनका, वो तो कह रहे थे कि मैं तो, मेरा हक है, मैं तो खाऊंगा। किरण रिजिजू हैं शायद, वो एक बीफ का वो बढ़ावा दे बोल रहे थे कि बीफ क्या नाम है उनका, एक थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो तो भारत सरकार में मोदी जी के मंत्रिमंडल में बड़े मंत्री पद में थे, क्या चंद्रबाबू नायडू जैसे, नहीं क्या नाम था उनका, साउथ इंडियन है, मैं भूल रहा हूँ। तो शर्म आनी चाहिए। बताओ, ये तो मतलब कहने का पूरे जनता को पूरी तरह बेवकूफ़ बना रखा है, हिंदुत्ववादी चोला पहन के। तो आपके कहने का मतलब है कि मोदी जी हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे हैं, हिंदुओं के लिए कुछ कर नहीं रही है। जिस मुद्दा के लिए वो हिंदुओं का वोट लेते हैं, उस मुद्दा पर वो खड़े नहीं होते हैं। तो फिर राम मंदिर, धारा 370, ये क्या है सर? देखिए, धारा 370 हटनी चाहिए थी और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने हटा के, लेकिन पूरी तरह नहीं हटी, उस पर में भी ये फेल हो गए हैं। धारा 370 देश से समाप्त होनी ही चाहिए थी। राम मंदिर बनना ही चाहिए था। सही बताऊं तो 10 साल तक इन्होंने रोटी सेकी भगवान राम के नाम पे, और ये चाहते तो इस पहले कार्यकाल में ही राम मंदिर, भगवान राम का मंदिर बना सकते थे और उसका रास्ता बिल्कुल साफ कर सकते थे। तो वो हो ही जाना चाहिए था, वो तो राम मंदिर तो बनना ही चाहिए था। लेकिन अगर ये राजनीति ना खेलते तो 10 साल पहले ही भगवान श्री राम का वहाँ राम मंदिर का निर्माण हो चुका होता। तो मोदी जी देश के लिए अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? मोदी जी जो है सिर्फ उनके राज्य में भारत जो है, बीजेपी वाले बोलते हैं, मोदी जी खुद बोलते हैं आगे कि जीडीपी में 5वें नंबर पे आ गया, अब हम इसको 3रे नंबर पे लेके आएंगे। देखिए, मोदी जी जो है ना, अंधों में काने राजा हैं। आज तक भारत ने ऐसा प्रधानमंत्री देखा ही नहीं है जो एक्चुअल में होना चाहिए। इससे पहले भी जो प्रधानमंत्री रहे उनके मुकाबले मानता हूँ मोदी जी ने कुछ थोड़ा बहुत देश के लिए अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन वो अंधों में काने राजा वाली वही बात है। अगर आप गरीब आदमी पार्टी का विजन मैनिफेस्टो एक बार पढ़ लें और समझ लें तो, या फिर गरीब आदमी पार्टी ने एक फिल्म बनाई थी, मेरा राम राज्य नई क्रांति, अगर उसको देख लें तो भारत का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, एक राम राज्य एक्चुअल सही मायने में कैसा होना चाहिए, उसमें साफ दिखाया हुआ है। मोदी जी हिंदुओं के साथ थे, छल कर रहे हैं तब तो। छल कपट, बिल्कुल अन्याय, और ये मोदी जी ही सब ज़्यादा कर रहे हैं और हिंदुओं के नाम पे कुचल रहे हैं, उनकी भावनाओं को दबा रहे हैं। और मतलब जो है जनता है, पब्लिक है, क्या कर सकती है? आपको वोट दे दिया, आपके भरोसा कर दिया, अगली बार ये बिल्कुल पूरी तरह से अगर इन्होंने सुधार नहीं किया और सच्चे नहीं हुए तो मुझे लगता है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी नष्ट हो जाएगी। दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज लोग उतर गए हैं, नरेंद्र मोदी भी है, अमित शाह जी भी है और सारे लोग हैं। तो क्या आपको लगता है कि दिल्ली चुनाव मोदी जी फतह कर लेंगे? देखिए, केजरीवाल जी ने तो दिल्ली की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी कर दी है, और ऐसे में मैं क्या कह सकता हूँ, विकल्प जनता के सामने ज़्यादा है नहीं। गरीब आदमी पार्टी एक विकल्प के तौर पे है, अगर जनता उसे स्वीकार करे। हमारे पास इतने साधन नहीं हैं कि हम ज़्यादा प्रचार प्रसार कर सकें, लेकिन केजरीवाल जी को तो खैर भगवान ना करे दोबारा दिल्ली की जनता चुने, मैं ये चाहूँगा। अच्छा, केजरीवाल जी दिल्ली में ना आए, आप ये चाहेंगे? यानी आपकी नज़र में केजरीवाल भी खराब है, आपकी नज़र में मोदी भी खराब है, राहुल गांधी कैसे हैं सर? देखिए, मेरी नज़र में देश का कोई भी नेता सही नहीं है, लेकिन एक उम्मीद थी जो केजरीवाल से, तो जितने नेताओं के अंदर जो कमियां थी, हमें लगा था कि ये शायद नेता शब्द मुझे गाली की तरह लगता है, सही बताऊं तो, भले ही मैं भी राजनीति में हूँ, एक नेता हूँ, लेकिन मैं तो इसलिए हूँ कि नेता शब्द जो है लोग इज्जत से लें, ऐसे राजनीति को करना चाहता हूँ। लेकिन केजरीवाल महाभ्रष्ट, नेताओं में जो सुधार की उम्मीद थी वो सारी उसमें कमियां, वो कहते हैं ना कि 100 कमीने नेता मरे होंगे तो शायद ये केजरीवाल जी हमारे, इनका जन्म हुआ है। तो ये थे हमारे साथ गरीब आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्याम बाबू जी, और देख ही लिए मोदी जी के बारे में, बीजेपी के बारे में, या और देश के अलग अलग जो नेता लोग हैं उनके बारे में इनका विचार क्या था कि देश के नेता अगर सुधर जाएंगे तो देश सुधर जाएगा, देश में कोई दंगा फसाद नहीं होगा, देश में क्राइम नहीं होगा, देश का नेता लोग ही सारे चीज करवाते हैं और सारे चीज का
जिम्मेदार देश के नेता लोग ही होते हैं। और ये खुद अपने बयान में बोला कि मैं भी राजनीति में हूं, नेता शब्द मुझे गाली लगता है। आप लोगों का क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा।